जी जिज्ञासा आई है, आपके द्वारा कहा गया है मैं आया हूं लोगों को शिव का आदमी बनाने, शिव का शिष्य बनाने। कृपा कर शिव का आदमी और शिव शिष्य इस पर प्रकाश डालने की दया करें। सवाल समझ रहे हैं? कल मैंने गलती से कह दिया था और गलती भी धर लेता ही। मैंने कल भूल चूक से कह दिया था कि मैं आया हूं शिव का आदमी बनाने, शिव शिष्य बनाने और यही काम करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा। सभी देवताओं के गण होते हैं, सुना है कभी? किसी देवता का गण नहीं होता है, लेकिन शिव के गण होते हैं और देवताओं के भक्त होते हैं, दास होते हैं, ये सब होते हैं। शिव के गण होते हैं। गण बने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस नहीं मनाते हैं। गण बने आदमी, गण बने लोग, इसी से का गणतंत्र। शिव के आदमी होते हैं, बने गण होते हैं। काहे हम आप शिव कहते हैं, तुम मुझको देवता समझते हो। शिव कहते हैं तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। वो आपको अपना समझते हैं, वो चाकर नहीं समझते, हमको आपको नौकर नहीं समझते, दास नहीं समझते, वो हमको आपको गण समझते हैं, मित्र समझते हैं। शिव के बारे में कहा भी गया है कि आप जैसे हैं ना, आपसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। ये भाई प्रभु हैं आप, ईश हैं आप, ईश्वर नियंत्रक, कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है पूरे त्रिभुवन को, उसी से भाई ईश्वर। प्रभु ईशम गुणहीनम, कहा कि तुम्हारे पास तुम्हें गुण नहीं है। फिर तुरंत कहना है अशेष गुणम, अरे तुम्हारे बारे में गुण जितना गिराएंगे तब वो बच जाएगा। ताकि इस आदमी से मित्रता नहीं हो सकती है, संभव नहीं है, इतना ऊपर है कि इससे कौन दोस्ती करेगा, कौन सटेगा इससे। तुरंत कहता है गणाभरणम, आपके तो आभूषण ही लोग हैं, उसी से आप शोभा पाते हैं। गणाभरणम, आभरण में आभूषण, गणाभरणम, लोग ही आपके आभूषण हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है शिव से बढ़िया दोस्त नहीं है बाबू, गुरु नहीं है, ईश्वर तो है ही वो। आपका हितैषी उतना बड़ा नहीं है, कोई नहीं है शिव से नजदीक आपके हमारे। तो आपको मैं शिव का आदमी नहीं बनाऊं तो कुकुर का आदमी बनाऊं। इतनी सर्वोच्च सत्ता, इतनी प्रिय सत्ता से जोड़ो नहीं तो किससे जोड़ो बताइए? गलती से को कह दो नहीं तो हमारे के धोइले बड़े सो आए बात इन करेंगे वही जो हम बोले बहुत सुन लीजिए। साहब जी, आप लोगों को शिव का शिष्य बनाने के लिए इतना बेचैन क्यों है? समझाएंगे तो ये लोग भी आपके तरह शिव का शिष्य बनाएंगे। कृपया समझाने की दया करें। देखो बाबू, कल भी सब उपस्थित थी, आज भी कार्यशाला। कल भी मैंने कहा शिव का शिष्य एक सीढ़ी है जिससे आप शिव से जुड़ते हैं। वो कहानी सुनिए ना, आपको भारत सरकार के एक मंत्री से काम है, व्यक्तिगत काम है, मिल नहीं सकते आप, गांव के आदमी हैं आप, उतनी पैरवी नहीं है, उतनी पहुंच नहीं है, शांति मंच पर पहुंच नहीं है। लेकिन अगर वो वकालत करता हो मंत्री,
तब जुड़ना आसान है। एक केस लेके फाइल लेके पहुंच जाइए, मंत्री जी वकील साहब हमारा केस बात देख देना। यानी आप वकालत के थ्रू उससे मित्रता करके अपना काम मंत्री के पद से करा सकती हैं। ठीक वही बात, शिव से घनिष्ठता कर लीजिए चेला के रूप में, क्योंकि शिष्य जो होगा उसके लिए गुरु झुकते हैं, नीचे आते हैं, उनको आना पड़ता है। एमए का आदमी बच्चे को पढ़ाएगा तो भी उसको बोलना पड़ेगा तो, अब बच्चा बोलेगा ओ, बच्चा है और उसका कॉलेज में पढ़ाता है, प्रोफेसर है, आपको नहीं बोल रहे, प्रोफेसर है, मंडल जी को नहीं बोल रहे भाई, प्रोफेसर है, तब वो बच्चे को पढ़ाएगा तो बोलेगा ए, अब बच्चा बोलेगा ए, बच्चा है। और इस तरह से प्रोफेसर को भी बच्चे को पढ़ा के धीरे धीरे ऊपर ले जाना पड़ता है। ठीक वही स्थिति गुरु की भी है। गुरु भी शिष्य के तल पर उतरते हैं और धीरे धीरे उसको शिव की ओर ले जाते हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं, शिवोन्मुख करते हैं। आपका महादेव भी गुरु है, ईश्वर को भी है, वो गुरु भी, वो गुरु नहीं है, कोई है ही नहीं। ईश्वर में जो गुरु नहीं होगा संसार में हो ही नहीं सकता। तब वो आपको धीरे धीरे शिवोन्मुख करते हैं। तो शिव का आदमी बनाइए, शिव का भक्त बनाइए, शिव से जोड़िए किसी को, तो सबसे आसान सीढ़ी है चेला वाले, शिष्य वाले। करना कुछ नहीं है, खाली दिमाग में रखना है कि आमी नटराज चेला, आमी नटराज चेला, आमी नटराज चेला, यानी मैं शिव का शिष्य हूं, इतना ही दिमाग में रखना। तो तेज काम हो जाना। हम आप भूल जाते हैं रिश्ते को, इसीलिए हमने कहा कि 3 काम करिएगा। ये रिश्ता हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस वाली दोस्ती करते हैं, ट्रेन वाली दोस्ती करते हैं। बस में क्या होता है, रात की बस है, बगल में बैठा है कोई आदमी, दुकान पर चाय की दुकान पर बस रुकी, चलिए बच्चा चाय पीने चलिए, चलिए अरे जाइए, अरे चलिए ना बच्चा चलिए, कोई जान पहचान नहीं है। और रात में दोस्ती हो जाती है, यात्रा खत्म हुई, दोस्ती भी खत्म हुई। ट्रेन में चलिए रात भर की यात्रा में, सामने वाले बस वाले से कैसी दोस्ती होती है। एक पराठा खा लीजिए भाई साहब, घर से आए भाई साहब, आपको शक हो रहा है क्या कि हम आपको बेहोश करते हैं खिला के, लीजिए मेरा आई कार्ड देखिए, हम एटीएम है। मैंने साला अपने भाई को खिलाने के लिए उतना नहीं करता है जितना सामने वाले बर्थ को खिलाने के लिए करता है रात में। और सुबह की यात्रा खत्म हुई, दोस्ती भी रात वाली खत्म हो गई। ऐसी दोस्ती मत करिएगा, शिव से तो मत करिएगा, अपने गुरु से तो नहीं ही करिएगा। मैंने 74 में शिव को गुरु माना था। बुरे से बुरे दिन देखे, इंसान को देखने ही पड़ते, लेकिन माना तो माना। बहन कह दिया तो मेरी बात रहेगी, बात साफ है। गुरु कह दिया महादेव को तो मेरे गुरु रहेंगे, इसके लिए जो होगा देखा जाएगा, होना कौन चाहिए। अरे यहाँ तो सांस चलती है, कब बंद हो जाएगी कोई ठिकाना है। हमारे आपका कोशिश से तो नहीं चलती है, सांस आ रही है जा रही है, नया काम हम लोग तो चला नहीं रहे, खून दौड़ा नहीं रहे, हृदय हम लोगों की ताकत से चल नहीं रहा। तो शिव को गुरु माने, जो होगा देखा जाएगा। अरे पत्नी को जब ब्याह करके लाए हैं, सुख दुख दोनों में साथ है, तो गुरु है कमजोर है, उसके साथ रहेंगे। तो शिव शिष्यता, शिव से जोड़ने की बड़ी सहज और आसान विधा है। 3 सूत्र उस गुरु को याद रखने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। और शिव शिष्यता में जैसे जैसे बढ़िएगा, आपको भी बेचैनी होगी कि मेरा गुरु इतना बढ़िया है तो दूसरे को भी शिव गुरु से जोड़ें। आपको भी बेचैनी होगी। सोचिए ना, 90 से ये शिव गुरु की चर्चा बाहर चल रही है, कमरे से बाहर 1990 से, और शिव शिष्यों की संख्या इतनी हो गई है। मैंने बिहार जाना छोड़ दिया, यहाँ ही बिहार है, मैं आना छोड़ दिया, मैंने बंगाल नहीं जाता हूं, यूपी नहीं जाता हूं, झारखंड में नहीं निकलता हूं,
32 साल मैंने सरकार की नौकरी की है, प्रशासन में रहा हूं, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, कहां कहां जाता था मैं। पहले लोगों ने कहा कि आप संगोष्ठी में 1500 को बुलाते हैं, हम लोग छूट जाते हैं, गरीब गुरु भाई छूट जाते हैं। अब 4500 को बुला रहा है तब वो छूट जाते हैं। अब हम करें तो क्या करें, कहां से लाए? इंडिया का सबसे बड़ा हॉल है, इस देश में इतना बड़ा हॉल नहीं, इतना सुंदर हॉल नहीं, देश का सबसे सुंदर और बड़ा हॉल है, इस देश में ऐसा हॉल नहीं। अब तो यहां पहुंच गए और हमने कहा है कि बड़का से बड़का हॉल खोज लीजिए, हमेशा भीड़ ज्यादा रहेगी, लोग ज्यादा रहेंगे, तो हम क्या है कमा, ये काम हम किया है। अरे मुझमें जो बेचैनी है दूसरों को शिव गुरु से जोड़ने की, वो आप में भी है, तभी इतनी भीड़ है, तभी इतना काम है, तभी 4 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में और नेपाल में शिव से हैं। आपका क्या हुआ है, आप क्यों करते हैं? 5 रुपये मिलता है क्या? कहीं न कहीं उस शिव ने आपके दिल में प्रेम जगाया है। और कल मैंने कहा था कि शिव शिष्यता एक दर्द है, शिव शिष्यता एक एहसास है, एक रिश्ता है, एक अनुभूति है। जो चर्चा करते हैं वो शिव शिष्य हो ये जरूरी नहीं है, वो चर्चरियां हैं। शिव शिष्यता तो एक दर्द है, एक रिश्ता है, एक अनुभूति है। तो मेरी बेचैनी, आपकी भी बेचैनी नजर आ रही है, मैं तो 90 से देख रहा हूं। चौबीस घंटे में मन शिव से जुड़ा रहे, लेकिन आप बताए हैं कि कुछ कुछ समय ही मन से शिव आपको जुड़ा रहे। यह संभव कैसे होगा, क्योंकि मन जगत से जुड़ा रहता है। एक भाई ने पूछा है कि 24 घंटे मन शिव से जुड़ा रहे, ये तो धरती से जुड़ा है। कुछ घंटे भी जुड़ा रहे। कल मैंने कहा था कि बाबू, एक आदमी 16 घंटे जिंदा जगा रहता है, 8 घंटे सोया रहता है, मान लो औसत। हम लोग अमूमन 16 घंटे जगे रहते हैं। अब आप देखिए कि आपका मन पत्नी के चिंतन में ज्यादा जा रहा है, पैसे के चिंतन में ज्यादा जा रहा है, सुविधा के चिंतन में ज्यादा जा रहा है, किस चीज में ज्यादा भाग रहा है, किधर इसका मूवमेंट है, किधर भागता है। जैसे नई नई शादी होती है तो आपका मन बार बार पत्नी की ओर जाता है, बार बार उधर जाता है, यानी मन भाग रहा है, यानी वो भारी है आपके मन में। हमने कहा कि गुरु शब्द का भी एक अर्थ होता है, गुरु शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, छोड़ दीजिए। गुरु शब्द का एक अर्थ होता है भारी। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, गुरु का मानी भारी, वजनी, इससे बना है गुरुतर, गुरुतम व्याकरण में। हमारे आपके मन में क्या भारी है वो आपका गुरु है, वो हमारा गुरु है। क्या भारी है, यानी मन किसकी सोच में भाग रहा है। 16 घंटे में कितना भाग रहा है, किधर? सुख की तरफ भाग रहा है, संपत्ति की तरफ भाग रहा है, सुविधाओं की तरफ भाग रहा है, किधर भाग रहा है? या शिव की ओर भाग रहा है, शिव की परिधि में भाग रहा है, शिव कार्य की परिधि में भाग रहा है, नमः शिवाय करने की ओर भाग रहा है, महादेव को प्रणाम करने की ओर भाग रहा है, किधर भाग रहा है? अगर टोटल मिनट निकाल दीजिए शिव की परिधि में जाने का, वह मिनट अगर टोटल 16 घंटे में 4 घंटा जाता है, मैं आपको शिव से मानने को तैयार हूं, मैं मानू। लेकिन 4 घंटा से कम आपका मन शिव की धारा में नहीं जा रहा, कम जा रहा है, शिव की परिधि में कम जा रहा है, लौकिक जगत में ज्यादा जा रहा है, तो आप शिव से होने की प्रक्रिया में जरूर हैं। आप बड़ी अच्छी चीज है, रहें आप। इसी प्रक्रिया से आदमी शिव से होता है। लेकिन आप कहेंगे हम शिव से हैं, 40 साल के हैं, मैं डायरेक्ट रिजेक्ट करता हूं, आप नहीं हैं।
शिव चर्चा करने से कोई शिव से नहीं होता है। क्या आपका मन 16 घंटे में 4 घंटा भी शिव की परिधि में जाता है? सुबह उठे, महादेव याद आए, प्रणाम करने लग गया मन। फिर कोई काम किया, 2 बार सांस पर नमः शिवाय करने लग गया मन। फिर सोच रहे हैं कि जाना है भागलपुर शिव चर्चा करने, गया मन। फिर शिव चर्चा किया, गया मन। लेकिन शिव चर्चा करते करते ये सोच रहे हैं कि हम बहुत सीनियर हैं, साला हमको इज्जत नहीं दिया, 0, खत्म हो गया। शिव की परिधि में मन नहीं है, ये तो सम्मान की परिधि में, सुविधा की परिधि में। तो वही पूछ रहे हैं भाई साहब कि 24 घंटे में होगा कैसे? होगा तो गुरु की दया और थोड़ा प्रयास। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये अपना चैनल है।